जय माँ बगलामुखी, जय महाकाल। दोस्तों, मैं हूँ कुमार गुरवे, स्पेशलिस्ट ऑफ न्यूरोलॉजी, वास्तु एंड हस्तरेखा विशेषज्ञ। सभी को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया विषय लेके आया हूँ। विषय ये है कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी कि बुधवार और शुक्रवार को आप बाल कटवाएंगे अपने, तो आपको बाल कटवाने से जो है आपके जो है घर में धन ही धन आएगा, आप लाखों में नहीं करोड़ों में खिलोगे। अब मैं आपको बहुत लोगों की कमेंट आई है कि गुरुजी हमने बहुत दिनों से हम बुधवार को बाल कटवा रहे हैं, हम शुक्रवार को बाल कटवा रहे हैं, पर लाखों रुपए से हमने ज़्यादा दिखा नहीं। मैं आपके मन में जो एक इल्यूज़न है, जो माइंड में भ्रम है, उसको ख़त्म करना चाहता हूँ कि लाखों करोड़ों का मतलब ये होता है कि आप हर आदमी की अपने अपने प्लैनेट और अपनी किस्मत होती है। आपकी किस्मत में कितना योग है, कितने पैसे का योग भगवान ने जो आपके भाग्य में दे रखा है, आपको ये उपाय करने से उतना ही पैसा आएगा। अब ये नहीं कि आपने बाल कटवा लिया आप करोड़पति बन जाओगे, और ये नहीं कि आपने एक दूज पे मतलब एक उस पर बाल कटवाए बुधवार को शुक्रवार को, और मतलब 6 महीने कटवा लिए तो आप पैसे आपको करोड़ों में खेल गए। एक योग होता है आदमी का, गज केसरी योग होता है, गज लक्ष्मी योग होता है, बहुत सारे योग हैं पैसे के, अलग अलग कुंडली में अलग अलग प्लेनेट के हिसाब से। अब जिसके भाग्य में जितना भगवान ने दे के भेज रखा है उसको उसी हिसाब से आमदनी आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसा आएगा। जिन लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा बाल कटवाने से। इतना इतना ज़बरदस्त उपाय है। तो बुधवार और शुक्रवार को भी बाल कटवाएं आप। अगर उसको कटवाने के बाद भी आपको पैसा नहीं आ रहा है तो आप मेरे कहने से एक दिन और बाल कटवाना शुरू कर दीजिए। पर आपका नियम होना चाहिए, आपको हर बार महीने में या 2 महीने में आपको बाल उस टाइम कटवाने हैं। आपको कटवाने कब है? जो अमावस्या आती है, अमावस्या के बाद जो दूसरा दिन होता है उसको बोलते हैं दूज। दूज बोलते हैं ना, दूसरी तिथि। आप कैलेंडर में देखोगे अमावस के बाद जो लिखा होता है प्रथम तिथि, फिर द्वितीय तिथि। हिंदू कैलेंडर देखेंगे आप, उसमें हिंदू पंचांगा कैलेंडर आता है, उसके अंदर आपको दिख जाएगा जो अमावस्या के बाद दूसरी तिथि आती है उसको दूज बोलते हैं। वो लक्ष्मी जी का दिन होता है उस दिन। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहते हैं कि लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है और शनि देव जाते हुए अच्छे लगते हैं। बहुत से लोगों ने ज्योतिषों ने भी बोला है, कहावतों में भी आपने सुना होगा कि कहते हैं कि शनिदेव जी जाते हुए अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी माँ आती हुई अच्छी लगती है। ये किसी ने किसी कहावत में बोला, आप लोगों ने सुना भी होगा। क्योंकि मैंने आप लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में सर से लेके पैर तक सारे प्लेनेट हैं, सारे ग्रह हमारे जो है हमारे बॉडी में सब चक्र हैं, सारे ग्रह जो ऑर्बिट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि हमारे शरीर में शरीर पे जितने भी बाल हैं, और जो हमारे सर पे विशेषकर जो सर पे बाल है वो शनि है, शनि का रूप है। तो अब दूज का दिन जो है और बुधवार और शुक्रवार का दिन है वो लक्ष्मी माता का दिन होता है। तो उस दिन आप बाल कटवाओगे तो कौन जा रहा है बाल कटने से? बालों में कौन होते हैं? शनिदेव। आप बाल कटवाओगे तो बाल कटेंगे तो कौन हटेगा सर पे से? शनि का बार हटेगा। बाल कटे तो यानी कि शनि चले गए और लक्ष्मी माता आपके अंदर वास कर जाएगी। अब जब आप लक्ष्मी प्रधान आदमी बन जाओगे, लक्ष्मी प्रधान व्यक्ति बन जाओगे, तो आपके पास पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अपने माइंड से इल्यूजन बाहर निकालो भाई। पैसा आएगा, ये मेरी गारंटी है 1,00,000% की। आप दूज पे बुधवार को या शुक्रवार को 2 में से एक नियम बना लो। या तो आपको शुक्रवार को कटवाओ तो शुक्रवार को बाल कटवाने हैं, अगर आपको बुधवार को कटवाने तो बुधवार को कटवाने हैं, या फिर आपको दूज पे कटवाने दूज पे कटवाने हैं। मतलब ये नहीं कि आप बुधवार को कटवा रहे हो, फिर शुक्र को कटवा रहे हो, फिर दूज पे कटवा रहे हो। आपको नियम बनाना है और कम से कम कंटिन्यू 6 महीने कटवा के तो देखो, थोड़ा सब्र तो करो। आदमी के जीवन में पैसेंस बहुत ज़रूरी है। आप बिजनेस कर लो, कोई उपाय कर लो, ज्योतिष को मान लो, मत मानो। मेरा कहने का मतलब है कि आप ज्योतिष पे विश्वास करो या मत करो, लेकिन ज्योतिष के अंदर सब्र करना बहुत ज़रूरी है, पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष नहीं, मैं आपको हर चीज़ में बोलूँगा, हर चीज़ में आप अपने घर के अंदर भी पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें भी पैसेंस रखो। आप अपने परिवार में भी बड़े बूढ़ों के सामने पैसेंस रखो, बच्चों के सामने भी पैसेंस रखो।
आप अपने काम धंधे में भी पेशेंस रखो, अपने कस्टमर से जो आपको पैसे लेना है उसमें भी पेशेंस रखो, तो आपको पैसा भी आएगा, घर में भी व्यवहार अच्छा रहेगा। मतलब पेशेंस, धैर्य, गीता में कृष्ण जी ने भी बोला है धैर्य में शक्ति है, धैर्य में शक्ति है। आप धैर्य करोगे तभी आपके काम बनेंगे। अब आप हथेली पे सरसों बोना चाहो तो वो तो होता नहीं है, हथेली पे सरसों कोई पैदा नहीं कर पाया, उस परम पिता परमात्मा भोलेनाथ के अलावा तो कोई ऐसी शक्ति है नहीं कि हथेली में सरसों पैदा कर दे। आप किसी भी पेड़ का कोई भी बीज डालते हो ज़मीन में, कोई पेड़ उगाते हो, तो ये तो नहीं आज आपने आज मिट्टी में बीज डाला और अगले दिन पेड़ पैदा हो गया, या अगले दिन ही 3-4 दिन बाद फल उग गया, उसमें सब्जी उग गई। तो ऐसे ही ज्योतिष का ये प्रकृति का नियम है। आप प्रकृति में जो चीज़ डालोगे वो आपको हज़ारों गुना वापस मिल के आएगी, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। आप फसल बोते हो तो उसके लिए भी सब्र करते हो ना, कि भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद गेहूँ मिलेंगे हमारे को। हर आदमी सब्र करता है। आप महीने में नौकरी करते हो, सैलरी आपको महीने में एक बार मिलती है ना, तो फिर सैलरी 1 महीने में एक बार मिलती है, सब्र करते हो ना आप 1 महीना मेहनत करके कि भाई सैलरी मिलेगी। तो ज्योतिष के उपाय करने में सब्र नहीं कर सकते क्या? सब्र करना पड़ेगा भाई। तो इसमें भी सब्र करोगे, जैसे आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप मेहनत करते हो, उसका जो है आपको जो आप एफर्ट लगा रहे हो उसके बदले में आपको मालिक सैलरी देता है ना। तो ऐसे मालिक भी कहाँ से पैसे लेके आता है, कहाँ से मेहनत करता है, वो पैसा कमा मतलब कस्टमर से पैसा लेता है, बिजनेस करता है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं पैशेंस रखता होगा। बिजनेस चला रहा है, जो व्यापार कर रहा है, जो व्यापारी है, वो भी तो पैशेंस रखता है, तभी तो उसका व्यापार चलता है, ऐसे थोड़ा होता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ, निवेदन है मेरा कि सब्र करना सीखो। ज्योतिष पे विश्वास मत करो, लेकिन सब्र मैं कह रहा हूँ हर चीज़ में सब्र करो। आपका रिजल्ट लाइफ में, रिजल्ट हर चीज़ में रिजल्ट मिलेगा, ज्योतिष नहीं हर चीज़ में मिलेगा आपका। परिवार से लेके बिजनेस से लेके दुनियादारी सब चीज़ में आपको कामयाबी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माँ बगला मुखी।